हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 विच इज टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरम दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब उसी थ्योरम पर जो हमने समझा है अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC, दोनों ही ट्राइंगल्स में एक लाइन है बीच में DE जो कि अपोजिट साइड के पैरेलल है। DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। फाइंड EC इन पार्ट 1 एंड AD इन पार्ट 2। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। अब किसी ट्राइंगल में जब बीच में कोई एक ऐसी लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो तो बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। यही हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC एंड द रीजन इज अकॉर्डिंग टू BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ पे हमें AD गिवन है दैट इज 1.5, देन DB इज 3 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू AE 1 सेंटीमीटर और EC हमें कैलकुलेट करना है। EC हमें कैलकुलेट करना है तो अब यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो गया 1.5 और ये हो गया 30, तो 15 टू 30। सो EC हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर और यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। क्लियर? नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड पार्ट सेम ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC वेयर DE इज पैरेलल टू BC। देयरफॉर उस क्वेश्चन में भी AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। ठीक है। सो यहाँ पर हमें AD गिवन नहीं है, AD कैलकुलेट करना है। DB गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.1 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 1/3 इंटू 7.2, ये हो गया 2.4। सो AD हमारे पास आ गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? सिंपल था, सिर्फ हमने बीपीटी थ्योरम में जो समझा उसे ही अप्लाई करा और जो पार्ट हमसे पूछा गया था वो हमने पार्ट कैलकुलेट कर लिया। नोट करें इसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of arc triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल को लेबल कर देते हैं एज PQR, PQR। PQ पे एक पॉइंट है E, PR पे एक पॉइंट है F और बोला गया है आप प्रूफ करो कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं। अब ये पैरेलल सिर्फ एक ही केस में हो सकती है जब ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करें। नाउ EF इज पैरेलल टू QR ओनली इफ PE और EQ का रेशो PF और FR के इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमें इन तीनों केसेस में मिलती है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। अब देखते हैं कौन सा केस इस कंडीशन को क्वालिफाई करता है। सो पहला पार्ट, पहले पार्ट में गिवन है, गिवन PE इज 3.9 सेंटीमीटर्स, EQ is 3 centimeters, PF 3.6 centimeter, FR 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम देखते हैं रेशो
PE और EQ का, ये आता है हमारे पास 3.9/3 विच इज इक्वल टू 1.3. देन PF अपॉन FR विच इज इक्वल टू 3.6/2.4, 3/2. अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का रेशो इक्वल नहीं आया है, यहाँ पर दोनों का रेशो इक्वल नहीं आया. हेयर PE upon EQ is not equal to PF upon FR, so therefore EQ is not parallel to PF. EQ PF के पैरेलल नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका रेशियो इक्वल नहीं आया. ठीक है, सो पहला केस तो इस कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में गिवन है PE is 4 centimeters, QE is 4.5, PF is 1 सेंटीमीटर एंड RF है 9 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखते हैं रेशो. PE अपॉन EQ 4/4.5, 8/9. अब देखते हैं रेशो PF FR, ये भी आ गया 8/9. तो यहाँ पर दोनों का रेशो इक्वल आया है. सो हेयर PE upon EQ is equal to PF upon FR. So therefore EQ is parallel to PF by BPT theorem. So by बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये प्रूफ हो गया है कि EQ जो है वो PF के पैरेलल होगी, क्योंकि वो लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है. यहाँ पे दोनों का रेशो हमारे पास इक्वल आया है 8:9. नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में PQ is 1.28, PR is 2.56, PE is 0.18, PF is 0.36. PF और हमें क्या गिवन है? PE. अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, दैट PE और PQ का रेशो अगर इक्वल होता है PF और PR के, और यहाँ पर हमें वही डायमेंशंस गिवन है, PE PQ, PF PR, PF PR. PE हमें गिवन है 0.18, PQ गिवन है 1.28 और यहाँ पे PF गिवन है 0.36, PR गिवन है 2.56. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 9/64, 9/64. सो अब रेशो यहाँ पर भी सेम आ रहा है. सो हेयर PE अपॉन PQ is equal to PF upon PR. So therefore EF is parallel to QR according to BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये भी इस केस में भी EF जो है वो QR के पैरेलल होगी. नोट करें इसे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. इफ LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, प्रूफ दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. एक फिगर है, इस फिगर में हमारे पास LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है CD के. ठीक है, ये दो रिलेशन हमें गिवन है. प्रूफ करना है AM और AB का रेशो AN AD के रेशो के इक्वल चाहिए. अब इस फिगर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स आ रहे. एक ये ट्राइंगल है ACB और एक ये ट्राइंगल है ACD, और दोनों ट्राइंगल में एक एक लाइन है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के.
तो बीपीटी थ्योरम दोनों ट्राइंगल्स में लगाते हैं। पहले देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, सिर्फ बीपीटी थ्योरम अगर अच्छे से समझ में आ गई तो हम इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सो क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर वी हैव LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट AM अपॉन AB AN अपॉन AD, इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल आना चाहिए। सो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को पहले सेपरेट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ACB वी हैव LM इज पैरेलल टू CB। तो इस ट्राइंगल को पहले हमने यहाँ पे सेपरेटली बना लिया, ABC। AB पर हमारे पास है M पॉइंट और AC पर है L, जो कि एक लाइन है पैरेलल टू BC। सो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, बीपीटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जब एक साइड ट्राइंगल के अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ठीक, अब यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC बोल सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। क्यों हमने इस इंफॉर्मेशन को लेबल करा है, क्योंकि हमारे पास एक वो टर्म आ गई जो क्वेश्चन में हमसे पूछी है, AM अपॉन AB। ठीक, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ACD वेयर LN इज पैरेलल टू CD। ठीक, तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल है हमारे पास ACD, AC पर पॉइंट है L, AD पर पॉइंट है N, LN एक लाइन है जो कि पैरेलल है CD के। सो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम देयरफॉर वी हैव AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन AD अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। ठीक, अब सिमिलरली यहाँ पर भी मैं बोल सकती हूँ दैट AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD। AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, अब इसको हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 लेबल क्यों करा, क्योंकि अगेन हमें एक वो टर्म मिल गई जो क्वेश्चन में पूछी गई, दैट इज AN अपॉन AD। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो तो हमारे पास AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC आया और यहाँ पे AN अपॉन AD इज इक्वल टू आया AL अपॉन AC। सो फ्रॉम 1 and 2, so from equation 1 and 2 we have AM upon AB is equal to AN upon AD, hence proved। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नोट करें इसे।